जय हिंद दोस्तों। राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर, जिन्हें अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, प्रश्न है, मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा होता है? मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई पड़ता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पीला। ऑप्शन नंबर बी पीला। निम्न में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? निम्न में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन का। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन का। प्रश्न संख्या 103, निम्न में कौन विस्फोट का उदाहरण है? विस्फोट का उदाहरण कौन है? ऑप्शन नंबर सी पटाखा का दहन। पटाखा का दहन। निम्न में कौन अज्वलनशील पदार्थ है? अज्वलनशील पदार्थ कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अज्वलनशील पदार्थ, जैसे लोहा, पत्थर और बर्फ, यह ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। प्रश्न है, ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 3 क्षेत्र होते हैं। वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वनोन्मूलन। वनोन्मूलन। प्रश्न संख्या 107, जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं? जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं, वे क्या कहलाता है? प्रश्न संख्या 107 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी संकटापन्न जंतु। यानी कि इसका अर्थ होता है कि सब बहुत सारे जंतु जो कि संकट की स्थिति में पड़ चुके हैं और उनकी जातियां समाप्त होती जा रही है, तो वैसे जंतु को हम क्या कहते हैं? संकटापन्न जंतु कहते हैं। जैसे गिद्ध, बाज, ये पक्षियां संकट में हो गई है और विलुप्त होती जा रही है। प्रश्न संख्या 108, भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर बी 54। वनोन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ई सही उत्तर है, इनमें से एक से अधिक। जैसे कि वनोन्मूलन यानी कि वन की कटाई का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए भवन निर्माण, सड़क निर्माण, कागज उद्योग, शहरीकरण, यानी कि इनमें से सही उत्तर होगा ई एक से अधिक। प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किसमें किया जाता है? प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किसमें किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इन सिटू। इन सिटू वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अभयारण्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अभयारण्य। गर्म पिंड से ठंडे पिंड में ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? गर्म पिंड से ठंडे पिंड में ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए चालन। वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? हल मतलब होता है निदान। तब वनों की कटाई को का मूल्य जो हल है वह क्या है? ऑप्शन नंबर बी पुनर्वनरोपण। प्रयोगशाला तापमापी के ताप पाठ्यांक की सीमा कितनी होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए -10 डिग्री सेल्सियस। -10 डिग्री सेल्सियस। वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण क्या है? वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दावानल और भीषण सूखा। दावानल और भीषण सूखा। संरक्षण का क्या अर्थ है? संरक्षण का क्या अर्थ है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए रक्षण। ऑप्शन नंबर ए रक्षण। निम्न में भौम जल स्तर के निम्नीकरण का क्या कारण है? निम्न में भौम जल, भौम माने धरती के अंदर जो जल का स्तर है उसके निम्नीकरण की कम होने का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि वनोन्मूलन। प्रश्न है, निम्न में वनों की कटाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? वनों की कटाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है कृषि करना, लकड़ी का उपयोग करना, घर और कारखानों का निर्माण करना, यानी कि सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक।
विश्व ऊष्मन के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन है? विश्व ऊष्मन के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। वनोन्मूलन से क्या क्या होता है? वनोन्मूलन से क्या क्या होता है? 120 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी पर ताप वृद्धि और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होती है? कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होती है? प्रश्न संख्या 121 का सही उत्तर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक। एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कोशिका द्रव्य। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हरी पत्तियों में। निम्न में किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम को। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। निम्न में कौन एक कोशिकीय जीव है? कोशिकीय जीव कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है? सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जीन। किसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है? किसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया को। केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सैफ्रेनिन। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिड्स। प्रश्न है, कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार की। पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग किसके कारण होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट के कारण। तो पेड़ पौधों की पत्तियों का हरा रंग यह क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण होता है। जंतु कोशिका में क्या उपस्थित होता है? जंतु कोशिका में क्या उपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भित्ति। कोशिका की खोज कब हुआ? कोशिका का खोज कब हुआ? प्रश्न संख्या 133 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1665 में कोशिका का खोज हुआ। जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई कौन है? जीव की सूक्ष्मतम यानी कि छोटा मूलभूत संरचनात्मक इकाई कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, कोशिका। प्रश्न है 135, बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो क्या होगा? बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बर्फ जो है यह कुचालक है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुचालक होने के कारण कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रश्न संख्या 136, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? सही उत्तर रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की हुई थी। नर और मादा जुग्मक क्या बनाते हैं? नर और मादा जुग्मक क्या बनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, युग्मनज। ऑप्शन नंबर ए, युग्मनज। आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? प्रश्न संख्या 138, आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? मादा के शरीर में। ऑप्शन नंबर ए। मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि क्या कहलाती है? मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि क्या कहलाती है? 139 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निषेचन। वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडप्रजक। यानी कि वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं उसे हम अंडप्रजक कहते हैं। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए, 1। ऑप्शन नंबर ए, 1। जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं?
जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी जरायुज। अलैंगिक द्विखंडन द्वारा जनन निम्न में से किसमें होता है? अलैंगिक द्विखंडन द्वारा जनन निम्न में से किसमें होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पैरामीशियम में। ऑप्शन नंबर बी पैरामीशियम। हाइड्रा में जनन की क्या विधि है? हाइड्रा में जनन की क्या विधि है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मुकुलन। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन क्रिया संपन्न होती है। अगला प्रश्न है अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी द्विविभाजक। द्विविभाजक। प्रश्न संख्या 146 बाह्य निषेचन कहाँ होता है? बाह्य निषेचन कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर बी मादा के शरीर के बाहर। मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए उष्मायन के लिए। उष्मायन के लिए मुर्गी अंडे के ऊपर बैठती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस थर्मामीटर में पारा होता है? निम्नलिखित में से किस थर्मामीटर में पारा होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्लिनिकल थर्मामीटर तथा प्रयोगशाला थर्मामीटर दोनों थर्मामीटर में पारा उपलब्ध होता है। अलैंगिक जनन की विधि निम्न में से कौन है? अलैंगिक जनन की विधि कौन है? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से अधिक। मुकुलन होता है बीजांड और इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 150 निम्न में किसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ऑप्शन नंबर सी ईस्ट और हाइड्रा दोनों में। मनुष्य में मादा युग्मनज क्या कहलाता है? मनुष्य में मादा युग्मनज क्या कहलाता है? 151 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अंडाणु। इनमें से कौन से परिवर्तन यौनारंभ के दौरान नहीं होते हैं? ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। यौनारंभ प्रारंभ के साथ ही पौरुष हार्मोन स्रावित होता है, उसे क्या कहते हैं? यौनारंभ प्रारंभ होने के साथ ही पौरुष हार्मोन स्रावित होता है, उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। निम्न में से कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग नर के रूप में निर्धारण होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए एक्स और वाई। लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? लड़कों के गले में उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एडम्स एप्पल या कंठमणि, जिसको हम क्या कहते हैं? घेघा रोग के नाम से भी जानते हैं। मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी 23 जोड़ा। पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स कैसे फैल सकता है? सही उत्तर होगा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, जबकि पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स नामक बीमारी ने संक्रमण यानी कि सुई एक दूसरे से आदान प्रदान से फैलता है। निम्न में कौन मादा जनन हार्मोन है? निम्न में कौन जनन मादा हार्मोन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार कोशिका की संरचना को क्या कहते हैं? जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को क्या कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गुणसूत्र कहते हैं। किशोरावस्था की उम्र क्या है? किशोरावस्था की उम्र क्या है? ऑप्शन नंबर सी 11 से 19 वर्ष। 11 से 19 वर्ष की उम्र जो है यह किशोरावस्था की अवस्था है। स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? स्त्रियों में होने वाली सामान्य मासिक स्राव की अवधि क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। 12 साल होता है स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि। इसका सही उत्तर होगा 3 से 4 दिन। प्रश्न संख्या 161 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। कितने उम्र तक को शैशव अवस्था कहा जाता है? कितने उम्र तक को शैशव अवस्था कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 0 से 4 वर्ष।
निम्न में कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? सर्वोत्तम किशोर के लिए आहार कौन है? ऑप्शन नंबर बी रोटी, दाल तथा सब्जियां। शरीर में होने वाले परिवर्तन किस प्रक्रिया का एक भाग है? शरीर में होने वाले परिवर्तन किस प्रक्रिया का एक भाग है? वृद्धि। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। वृद्धि क्या है? वृद्धि क्या है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक प्रक्रम। किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं? किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था में। उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन है। उस राशि का मात्रक बताइए या नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन है। 167 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बल। ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। कुएं से पानी खींचना कैसा बल है? कुएं से पानी को खींचना कैसा बल है? ऑप्शन नंबर बी अभिकर्षण। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं? पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गुरुत्व बल। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दाब। ऑप्शन नंबर बी दाब। दरवाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है? दरवाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अपकर्षण। शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है। इसके लिए बल कौन सा उत्तरदायी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी स्थिर विद्युत बल। बल कौन सा मात्रक है? ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। बल का जो मात्रक है वह न्यूटन है। निम्न में से कौन दाब का मात्रक है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पास्कल और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दोनों। अगला प्रश्न है बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है? बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पेशीय बल। ऑप्शन नंबर ए पेशीय बल। कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी पर गिर जाती है? कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी पर गिर जाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी वस्तु ऊपर नहीं जाकर बल्कि धरती पर गिर जाती है। बल क्या है? प्रश्न संख्या 178 बल क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी परिणाम और दिशा दोनों ही होती है। बल क्या होता है? तो परिणाम और दिशा दोनों होती है। अगला प्रश्न है बल के कौन कौन से रूप होते हैं? बल के कौन कौन से रूप हैं? ऑप्शन नंबर सी अभिकर्षण और अपकर्षण दोनों। भार का मात्रक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। बल का प्रयोग किसमें परिवर्तन लाने में किया जाता है? बल का प्रयोग किसमें परिवर्तन लाने में किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न है तरल घर्षण को कम करने की सही आकृति क्या है? तरल घर्षण को कम करने की सही आकृति क्या है? ऑप्शन नंबर बी वृत्तीय। ऑप्शन नंबर बी वृत्तीय। जिस द्रव के उपयोग से घर्षण कम होता है उसे क्या कहते हैं? जिस द्रव के उपयोग से घर्षण कम हो जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 183 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी स्नेहक द्रव। घर्षण हमेशा क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि वस्तु के गति के विपरीत कुछ मामलों में हानिकारक तथा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे छोटा घर्षण बल को क्या कहते हैं? सबसे छोटे घर्षण बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए लोटनिक। घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ऊष्मा।
टायर के तलियों की गोटी क्या करती है? टायर की तलियों की गोटी क्या करती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, घर्षण बढ़ाता है। तैलीय सतह से क्या होता है? तैलीय सतह से क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, घर्षण कम होता है। बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि इससे क्या होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, घर्षण कम होता है। घर्षण कम होता है। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है? कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम। कौन से वाहनों के टायर खांचेदार होते हैं? कौन से वाहनों के टायर खांचेदार होते हैं? 191 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि कारों के, ट्रकों के और बुलडोजरों के, यानी सही उत्तर होगा डी ऑप्शन। किस बल के कारण फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद कुछ समय बाद अपने आप रुक जाती है? किस बल के कारण फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद कुछ समय बाद अपने आप रुक जाती है? ऑप्शन नंबर सी, घर्षण बल के कारण। घर्षण के कारण कौन सी वस्तुएं घिस जाती है? घर्षण के कारण कौन सी वस्तुएं घिस जाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि जूतों की सोल और बॉल पेंच, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा एक से अधिक। तरल में कौन गति कर सकता है? तरल में कौन गति कर सकता है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी, एक से अधिक। घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। बल की आकृति, अभिलंब और तरल की प्रवृत्ति। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण। जब एक दूसरे के संपर्कों में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करे या गति करने की प्रवृत्ति रखे तो घर्षण बल क्या होता है? प्रश्न संख्या 197 का सही उत्तर होगा बी। इस पर निर्भर नहीं करता कि वस्तुएं ठोस, द्रव या गैसीय है। यदि हम दरवाजों के कब्जों पर तेल लगा दें तो घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम हो जाएगा। घर्षण कम हो जाएगा। ध्वनि संचरित होता है। ध्वनि कहाँ संचरित होता है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि द्रवों में भी होता है और ठोस में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं? अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं? शोर। ऑप्शन नंबर बी, शोर कहते हैं।